ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं, पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में आपको ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। पौराणिक कथा है जो हम आपको सुनाने वाले हैं, और जिस दिन आपके घर में श्राद्ध होता है उस दिन तो आपको ज़रूर ही ये कथा श्रवण करनी चाहिए। पितृपक्ष की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार देखो, जोगी तथा भोगी के दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी को बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। जोगी इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पियर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध करना था। इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र का दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगे को पितर पहले जोगी यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन कर पर जुटे हुए। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गया था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे रखी थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता शायद उससे उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, यानी कि उसके पास धन होता तो उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, हमारा श्राद्ध बड़े अच्छे से वो करता। मगर भोगे के घर में तो दो जून की 2 टाइम की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चे कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से बोली, उसकी माँ बोली, यानी कि भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ वो माल उसमें बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँच कर तो हौदी को खोलने लगे। देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वह दौड़ी दौड़ी माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृ पक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न थे तथा तृप्त भी हुए। तो आपको हमेशा अपने पितरों के नाम से श्राद्धों में निकालना चाहिए, गौ ग्लास निकालना चाहिए, काव का निकालना चाहिए। आपको 5 थाली अवश्य ही निकालनी चाहिए। और अगर श्राद्धों में आप नहीं निकाल सकते हैं तो आपको अमावस्या वाले दिन भूले बिछड़े जो भी पितर आपके रह जाते हैं, कभी नहीं निकाल पाए किसी कारणवश, तो आप अमावस्या के दिन आप उन सभी का निकाल लें, तो इससे भी पितृ तृप्त होते हैं। और इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। यही जो पितृपक्ष आता है, श्राद्ध जो आते हैं, यही हमारे पितरों को प्रसन्न करने के जो दिन आते हैं, जो वो भूमि पर आते हैं उतर के, अपने वंशजों को देखते हैं कि उन्होंने हमारे किस तरीके से करे, तो अति प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। तो आप इनको जरूर